तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आज हम लोग जो है टुडे क्या डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन का अगला पार्ट्स हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं। अब तक हम लोगों ने दो प्रोनाउन पढ़ा। एक सबसे पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, फिर रिफ्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज हमारा टॉपिक, आज हम लोग दो प्रोनाउन लेके चलेंगे, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एक अगला आएगा, आपको वो समझ में आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग दो प्रोनाउन स्टडी करेंगे। ये बहुत छोटा सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो वर्ड आता है, ईच अदर और वन अनदर, है ना। एक दूसरे क्या अर्थ होता है? एक दूसरे के अर्थ में प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। कह ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है और इसका अर्थ होता है एक दूसरे। क्या अर्थ होता है? एक दूसरे के अर्थ में होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस अर्थ होता है एक दूसरे के अर्थ में। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को बताने के लिए, पारस्परिक संबंध को बताने के लिए, मतलब एक के तरफ से नहीं है, वो संबंध दोनों तरफ से है। अगर दोनों तरफ से है तो उस तरह के संबंध को, रिलेशंस को बताने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो है, ईच अदर और वन अनदर। एक्सप्रेस करते हैं तो पारस्परिक संबंध को, मतलब एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से होता है, तो वैसे संबंध को, वैसे रिलेशन को दर्शाने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल में दो ही प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अदर। बहुत आसान है समझना। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के, वस्तुओं के लिए बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में होता है। और दो से अधिक की बात करेंगे तो वन अनदर का प्रयोग होता है। दो के बीच की बात करें, दो व्यक्ति और वस्तु के बीच की बात करें तो ईच अदर का प्रयोग करना है। दो से अधिक व्यक्ति वस्तु की बात हो तो वन अनदर का प्रयोग करना है। पारस्परिक संबंध बताने के लिए एक दूसरे के अर्थ में होता है, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, मतलब सिर्फ एक नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तो यहां पे दो ही है और दोनों के पारस्परिक संबंध को दर्शा रहे हैं, तब वहां पे हम लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही मोर देन टू हो गया, दो से ज्यादा लोगों के बीच के पारस्परिक संबंध को दर्शाना है, तब वहां पे हम लोग ईच अदर का नहीं, वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे वी ऑल लव वन अनदर, तो हम सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, सब करते हैं एक दूसरे को। तो यहां मोर देन टू हो गया, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग वन अनदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दो के बीच ही पारस्परिक संबंध को दर्शाना हो, तब ईच अदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बहुत छोटा सा है ये, देखिए खत्म हो गया। तो बहुत सिंपल था कि ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसका जो प्रयोग है एक दूसरे के पारस्परिक संबंध को दर्शाने के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। आज हम लोग चौथा प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज दो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। एक तो हम लोग रेसिप्रोकल पढ़ा, बहुत छोटा है। एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब कार्य है ना वापस तुम पर ही आ जाए, वापस उल्टा। रिफ्लेक्स मतलब क्या? उल्टा, आपने कुछ किया वो आप पे ही आ गया, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। कला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वे हैं जिनके लास्ट में सेल्फ, और अगर पहचानना है तो सेल्फ्स, या तो सिंगुलर होगा तो सेल्फ, प्लूरल होगा तो सेल्फ्स वर्ड जुड़ा रहता है। अगर सेल्फ और सेल्फ से जुड़े रहते हैं तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इनका प्रयोग अपने आप को अर्थ में होता है, अपने आप को। ठीक है, अगर आप कोई खुद से कुछ कर लिए हैं तो वैसे सिचुएशन में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद से अपने आप को तकलीफ पहुंचाया, किसी ने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाया। आई हर्ट माई सेल्फ। तो जब आप अपने आप के अर्थ में यूज करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ना माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अगर प्लूरल है तो सेल्फ्स होता है, सिंगुलर है तो सेल्फ होगा। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल। तो आपको सेंटेंस के अनुसार हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सेल्फ जितने वाले वर्ड हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ क्या देता
होता है? अपने आप को के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यूज होता है, जब आपको अपने आप के अर्थ में प्रयुक्त करना है। अब यहां पे दो और है, ये आप फिर से पढ़ोगे। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अपने आप को के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जब करने वाला और कार्य का फल दोनों एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है, तब वैसे सिचुएशन में हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे यहां पे राम रीन्यूड हिमसेल्फ, राम ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, किसी ने और ने नहीं किया, खुद से हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, यह हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में ही होगा। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है? तो अपने आप को अर्थ में होगा, दूसरी बात हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, तीसरी बात कभी भी ये सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो गलत होता है। अब एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या है? कह रहा है स्वयं के अर्थ में, खुद के, इसका भी वही होता है, स्वयं खुद आप ही के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? उसमें देखो सब्जेक्ट जो होता है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका प्रोनाउन होता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका प्रोनाउन माई सेल्फ होगा, सब्जेक्ट ही है तो हिम सेल्फ होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट कुछ और है, उसका प्रोनाउन कुछ और है, तब वैसे को हम लोग एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे यहां पे आप लोग देखिए, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये नहीं होता है, बल्कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। वह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा था, लेकिन ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ही लिव्स इन दिस हाउस, अब यहां पे अगर यूज होता तो वो रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन बाय क्या है? प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रहा है तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। कैसा है? तो वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर वही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट किसका? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। क्लियर है? दूसरा यहां देखिए, दे क्वारल्ड अमोंग देमसेल्व्स, तो यहां पर ये अमोंग क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रहा है तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। लेकिन यहां पे देखिए, सी वेस्टेड हरसेल्फ, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जिस तरह आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है, उसी प्रकार एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग भी। बस इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जबकि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। मतलब प्रीपोजिशन के बाद यदि हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ का यूज हो रहा है तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो जाएगा। यदि वो वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है? मैस्कुलिन वर्ड्स। मैस्कुलिन आप लोगों ने जेंडर पढ़ा, हमने पढ़ा कि जेंडर 4 तरह के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। करा मैस्कुलिन वर्ड्स राम, कृष्णा, मुकेश, सुधीर, अगर ये आता है तो मैस्कुलिन है तो वो पुरुष के इक्वल होता है, और अगर कोई व्यक्ति है तो उसका प्रोनाउन ही के इक्वल होता है। तो अगर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना है तो हिम सेल्फ होगा। उसी तरह फेमिनाइन जेंडर होगा तो सी के इक्वल होगा, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर सेल्फ होगा। ठीक है, चलिए, तो हर सेल्फ हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमन जेंडर है, कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर है, तो आप सिंगुलर सेंस में हिम सेल्फ तथा हर सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। आपको देखना है क्या है। लेकिन अगर पता ही नहीं चल रहा है वहां पे, तो हमेशा ग्रामर क्या कहता है? पुरुष प्रधान ग्रामर है। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि लड़का या लड़की कोई है, तो आपको यह मान के चलना है कि वो लड़का है, हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है तो देम सेल्फ्स का प्रयोग होता है। लेकिन अगर फीमेल इंडिकेट हो जाए कि डिनोट हो जाएगा, नहीं फीमेल ही, तब तो हर सेल्फ करना है। अगर नहीं हो रहा है फीमेल मेल, तो फिर हिम सेल्फ का प्रयोग करना है। ये बात का ध्यान रखना है।
क्लियर है। वन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ होता है, वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, ठीक है। एवरीवन अब आ गया, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रोनाउन में भी। तो अगर यहां पे आ जाए तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीमेल को इंगित करेगा तो फिर यहां पे हरसेल्फ। तो ये सबको भी एवरीवन, समवन, एनीवन, ये जो कि पुरुष प्रधान है, पुरुष को दिखा रहा है। नो वन, अगर हमको पता नहीं चल रहा है कि पुरुष है कि स्त्री है तो वहां पे हमको हिमसेल्फ का प्रयोग करना है। लेकिन अगर वो डिनोट कर दे कि नहीं वो कोई गर्ल्स है, लड़की है, तब फिर हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे? हर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। चाइल्ड नोट है, चाइल्ड क्या है? न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर है? नहीं बेटा, कॉमन जेंडर। तो चाइल्ड है, इन्फेंट है, बेबी को मेल और फीमेल सेक्स का पता नहीं हो तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। देखो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर पुरुष है, अगर वो बच्चा नहीं है, इन्फेंट नहीं है, चाइल्ड नहीं है, बेबी नहीं है, तब आप लोग इट सेल्फ करना। लेकिन अगर वो बड़ा है, कॉमन जेंडर है, तो फिर वहां पे हम लोग हिम सेल्फ का यूज करेंगे। इसके अलावा न्यूटर प्रोनाउन जो है इट या पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग होता है, जैसे द बेबी क्राइड इट सेल्फ। तो ये तीन वर्ड याद रखना है, चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी, है ना। तो इनको हम लोग किस में यूज करेंगे? इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो इट सेल्फ का प्रयोग होता है। किसका? द बेबी क्राइड इट सेल्फ, It was beautiful. The baby has broken its leg. Understand? तो मुझे उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोनाउन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब तक हम लोगों ने केवल 4 प्रोनाउन पढ़ा है। सबसे पहला प्रोनाउन जो हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा प्रोनाउन था माय डियर? पर्सनल प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। दूसरा आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा। और तीसरे की बात करें तो अभी जस्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा। और चौथे की बात करें तो अभी जस्ट आप लोग पढ़े रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े। तो ये 4 प्रोनाउन लगभग हम लोगों का खत्म हो गया। और इसके साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी इसी के अंदर आ गया। तो लगभग 5 प्रोनाउन हमारा खत्म हो गया। और कुछ 3-4 प्रोनाउन से हम लोग अगले क्लासेस में खत्म करेंगे। और आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अगर कोई त्रुटि हो, अगर कोई गलतियां हो, मिस्टेक्स हो, प्लीज़, है ना, आप मुझे क्या कर सकते हैं? कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम लोग इसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर आपके लिए, है ना, और भी बेहतर वीडियोस बनाया जा सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यूं ही हमारा वीडियोस देखते रहिए और